बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में एक गिलहरी और उसका पति दोनों रहते थे। एक दिन गिलहरी के पति को कुछ शहर में ज़रूरी काम था। वह अपने काम से शहर में चला जाता है। एक दिन जंगल में बहुत बड़ा तूफान आना शुरू हो जाता है और उस तूफान में कई जंगल के पेड़ टूट जाते हैं और जिस पेड़ पर गिलहरी रहती थी वह पेड़ भी गिर जाता है और गिलहरी का घर नीचे गिर जाता है। बेचारी गिलहरी अकेली रह जाती है और उसे कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं। वह बहुत परेशान होती है। फिर कुछ ही देर बाद एक तोता वहां पर आता है और गिलहरी को परेशान देखकर वह गिलहरी से कहता है, गिलहरी बहन क्या हुआ? गिलहरी कहती है, तोता भैया देखो ना, कल जो तूफान आया था उस तूफान के अंदर मेरा घर टूट गया है और मैं अभी अकेली हूँ, मैं क्या करूँ? तोता कहता है कि बहन तुम घबराओ नहीं, तुम दूसरे झाड़ के ऊपर एक दूसरा नया घर बना लो। फिर गिलहरी अपना घर बनाने के लिए पेड़ पर चढ़ती है और जगह तलाश करती है और फिर वह एक नया घर बना लेती है और उस नए घर में गिलहरी दो नन्हों बच्चों को जन्म दे देती है और उनके लिए जंगल जाती है, खाना लाती है और खुद भी खाती है और अपने बच्चों को खिलाती है, उन्हें प्यार से रखती। वहीं पास में एक बिल्ला रहता था। वह बिल्ला बहुत बदमाश था। गिलहरी जब खाना लेने जाती तो उनके बच्चे को ताकता रहता था। एक दिन गिलहरी जंगल से खाना लेकर आ रही थी, तभी बिल्ला वहां आ जाता है और बिल्ला गिलहरी से कहता है कि तुम अकेले अकेले खाना खा लेती हो, कभी कभी मुझे भी दे दिया करो। तब गिलहरी उसे खुला कह देती है, देखो बिल्ले भैया, खाने के लिए जंगल में जाना पड़ता है, मेहनत करके खाना लाना पड़ता है, तब खाना मिलता है। तो तुम भी जंगल जाओ, मेहनत करो और खाना लाओ और अपना खुद खाओ। और फिर गिलहरी वहाँ से अपने बच्चों के पास चली जाती है और उन्हें खाना खिला देती है और खुद भी खा लेती है। एक दिन गिलहरी जंगल में जाती और जंगल से आती। गिलहरी को घर में उसके बच्चे नहीं दिखते। वह बहुत घबरा जाती है और फिर पेड़ से नीचे उतर कर वह बिल्ले के पास जाती और बिल्ले से पूछती कि भैया तुमने मेरे बच्चे देखे हैं क्या? तो बिल्ले कहता है कि मैंने तुम्हारे बच्चों को किडनैप कर लिया है। अगर तुम मुझे रोज खाना दोगी लाके तो तुम्हारे बच्चे सही सलामत रहेंगे, वरना मैं उन्हें मार दूंगा। फिर गिलहरी रोज जंगल जाती और जंगल से खाना लाती और बिल्ले को भी देती। एक दिन गिलहरी बिल्ले से कहती है कि भैया मेरे बच्चों को एक बार मुझे दिखा दो। बिल्ला गिलहरी से कहता है कि ज़्यादा सियानी मत बनो, तुम्हारे बच्चे सही सलामत है, अगर तुम ज़्यादा जिद करोगी तो मैं उन्हें मार दूंगा। अब गिलहरी का पति शहर से वापस आ जाता है तो गिलहरी अपने पति से सारी बात बता देती है और पति गिलहरी से कहता है कि तुम घबराओ मत, मेरे दोस्त किस दिन मेरे काम आएंगे। मेरा दोस्त है सियार, वो मैं उससे मदद लेता हूँ। गिलहरी का पति सियार के पास चला जाता है और सियार को सारी बात बताता है। सियार कहता है कि मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ, वह जंगल में दादागिरी करता है और सभी जानवरों को परेशान करता है। चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, उसको अभी मैं मज़ा चखा देता हूँ। सियार बिल्ले के पास जाता है और बिल्ले की अच्छे से धुलाई कर देता है। बिल्ला चिल्लाता रहता है कि नहीं, मुझे माफ़ कर दो, मैं अब ये गलती नहीं करूँगा। फिर सियार
गिलहरी से कहता है कि बहन तुम गुफा के अंदर जाओ और अपने बच्चों को लेकर आ जाओ। गिलहरी गुफा में जाती है और अपने बच्चे को ले आती है। फिर बिल्ला उस गुफा छोड़कर भाग जाता है और उस गुफा के अंदर वह सियार रहने लग जाता है और गिलहरी और उसका पति और उसके बच्चे भी उसी पेड़ पर रहने लग जाते हैं और सब हंसी खुशी रहते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी अगर पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।